ओके, ये पार्ट 2 होने वाला है लास्ट स्ट्रैटेजी वाली वीडियो का। ठीक है, इस पर मैं कंप्लीट वो डिटेल शेयर करूंगा जो मैं एग्जैक्टली फॉलो करता हूँ जब मैं इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करता हूँ, और साथ ही में इसमें जो मेरा FT UK का एक अकाउंट का चैलेंज है उसका भी प्रोग्रेस दिखाऊंगा पिछले 1 महीने की ट्रेडिंग का। ठीक है, एंड पहले आप ये लाइव ट्रेड चेक कर लीजिए जो यहाँ पर USD CAD पर मैंने कल परफॉर्म किया था, उसका क्या स्टेटस निकला, और वो ट्रेड इसी स्ट्रैटेजी के बेस पे लिया गया है। तो आप पहले ये क्लिप्स देख लीजिए ट्रेड्स की, तो फिर हम बात करते हैं इस स्ट्रैटेजी की, कैसे इसको हम रिफाइन कर सकते हैं, और वो सारी चीज़ें जो मैं यूज़ करता हूँ अपने ट्रेडिंग स्टाइल में मैं इसमें रिवील करने वाला हूँ। ऑलराइट, एक लाइव ट्रेडिंग सेशन में आपका स्वागत है। USD CAD पर हमने एक एंट्री बनाई है यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। सो लेट्स सी ट्रेड कैसा बिहेव करता है, इसका अपडेट में शेयर करूंगा बहुत जल्दी। ओके, क्विक अपडेट, 9:30 के आसपास का टाइम है, और फिलहाल ट्रेड डायरेक्शन में तो है लेकिन वॉल्यूम कम हो चुका है। जो टारगेट हमने सेट करा था 1:2, आई डोंट थिंक कि वो पॉसिबल है आज के टाइम, आज के दिन। एंड ये है आधे घंटे पर कुछ इस तरह का, और ये है 1 घंटे पर। तो ये है एक फाइनल अपडेट इस ट्रेड का। आज है 19 तारीख, हमने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया था 18 तारीख में शाम को, एंड इस पर हमने लगभग 1:1 या 1:1 से थोड़ा कम पे हमने जो है इसको क्लोज कर दिया था। और उसका रीज़न ये था, देखिए यहाँ पर हमारी एंट्री थी, और उसके बाद हमने यहाँ पर एग्जिट कर दिया था कुछ इस एरिया में। और उसका रीज़न था, एक तो ये सेलिंग प्रेशर दिख रहा था हमें, दूसरा इतना टाइम नहीं था क्योंकि हमने एंट्री बनाई थी वो लगभग 8 या 8:30 के आसपास बनाई थी, राइट। तो उसके बाद आप देख सकते हैं ये आधे घंटे का चार्ट है, तो इतना टाइम नहीं था कि हम ट्रेड को होल्ड कर पाते। और ओवरनाइट के लिए मैं चाहता तो इसको होल्ड कर सकता था, लेकिन मेरे पास एटलीस्ट 40 से 50 पिप का यहाँ पर मुझे मार्जिन चाहिए था, मतलब एक एरिया चाहिए था ताकि मैं उसको होल्ड करूँ। तो जो ओवरनाइट होल्ड के दौरान जो स्प्रेड वाइडन जाता है या फिर थोड़ा बहुत स्लिपेज का इशू रहता है, वो हर किसी प्रोफर्म में रहता है क्योंकि ब्रोकर उस टाइम पर मनमानी करते हैं, राइट। तो उसके लिए एटलीस्ट मुझे इस एरिया के आसपास प्राइस चाहिए था, तो ये हुआ नहीं। तो मुझे लगा था कि अब वॉल्यूम कम हो चुका है और प्राइस अगर कंसोलिडेट करेगा इस एरिया में, और उसके बाद मैंने ट्रेड को छोड़ दिया ब्रेक इवन पर लगा के, तो स्प्रेड बढ़ेगा और जो ब्रेक इवन ट्रेड है वो या तो ब्रेक इवन में या फिर उससे भी नीचे हिट हो सकता है क्योंकि लिक्विडिटी वाला इशू रहता है। ओके, आपने ट्रेड देख लिया होगा। इस पर हुआ क्या था, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा रूल कहता है, जो हमने बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव नहीं बना रखे हैं, कुछ फिक्स रूल कर रखे हैं, उसके हिसाब से हमारे जो मूविंग एवरेजेस है या तो राइजिंग होनी चाहिए या फिर स्लोपिंग होनी चाहिए। अगर इस तरह से है 20, 50 और 200, मतलब एकदम से और बिल्कुल ऊपर को नहीं जा रहे होते, एकदम से एक्सट्रीम बुलिश या बैरिश प्रेशर नहीं, थोड़ा सा मतलब एक 45 डिग्री या फिर 50 डिग्री के एंगल के आसपास अगर मूव कर रहे हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में और एक के बाद एक है, तो उस सिचुएशन में अगर हमारे पास कोई बुलिश इनगल्फिंग कैंडल या फिर बैरिश इनगल्फिंग कैंडल फॉर्म होती है तो हमारा एंट्री का सिग्नल है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये एंट्री हमने मिस करी थी जो हमें यहाँ पर बनानी चाहिए थी, ऑल्दो इसमें इतनी लंबी विक तो नहीं है, लेकिन ये इनगल्फिंग कैंडल है, आप देख सकते हैं। तो हर इनगल्फिंग कैंडल पर आप एंट्री बना सकते हैं अगर उसमें बुलिश या बैरिश प्रेशर ज़्यादा दिख रहा है कंपैरेटिवली आपके सामने जो उसका रिवर्स कैंडल है। उसके एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखिए, ये जो ब्लैक कैंडल है यानी जो बैरिश कैंडल है, उसके कंपैरिजन में जो मेरा बुलिश कैंडल है इस पर ज़्यादा बाइंग प्रेशर दिख रहा है, राइट। इसके बारे में एक बार मैं एक डिटेल वीडियो भी बताऊंगा, पुल बैक वर्सेस जो हमारा ट्रेंड चेंज होता है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ट्रेंड चेंज हो रहा है या फिर एक पुल बैक है। इसके बारे में मैंने पास्ट में शायद कुछ वीडियो में डिस्कस किया भी है, एक बार फिर से मैं इसको रिफाइन करके बताऊंगा आपके सामने कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास 2 कंडीशन यहाँ पर मैच हो रही हैं, देखिए, मूविंग एवरेज वाला और दूसरा एनगल्फिंग कैंडल वाला। अब जो ये ट्रेड मिस हुआ उसका रीज़न ये था कि उस समय मैं अवेलेबल नहीं था। देखिए, अगर आप इस स्ट्रैटेजी के साथ
ट्रेड करना चाह रहे हैं, उसमें सबसे पहले आप अपने फ़ोन पर एक रिमाइंडर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर ऑलरेडी है तो अच्छी बात है। उसमें सेट कीजिए आप रिमाइंडर को हर आधे घंटे का। फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी टाइम हो रखा है 12:56, तो 1 बजे से 3 मिनट पहले का आप रिमाइंडर सेट करें। मैं क्या करता हूँ, 12:57 के आसपास का रिमाइंडर सेट करता हूँ, सो दैट मुझे 2-3 मिनट का टाइम मिल जाए चार्ट चेक करने के लिए। और उसके बाद फिर वो अगला रिमाइंडर होगा 1:27 के आसपास, मतलब हर आधे घंटे में वो रिपीट होगा, ठीक है। और वो होगा स्टार्ट मॉर्निंग में 9:30 से शाम के 9:30 तक। ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर मैं इसको सेट करता हूँ 12 घंटे के लिए। उसके बाद फिर वो बजना बंद हो जाता है। तो मेरे फ़ोन पे वो ऑलरेडी इनबिल्ट होता है और वो वीक डेज़ में अपने आप ही बजना स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ही रिमाइंडर बजता है, ठीक है, 3 मिनट पहले, तो जैसे ही आधे घंटे की जो कैंडल है वो क्लोज होने वाली है, उससे 3 मिनट पहले मेरे पास रिमाइंडर बज जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, एक एक ट्रेड को आधे घंटे के चार्ट में लगा के यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में हर ट्रेड को मैं यहाँ पर एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ कि जैसे इस तरह का है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है सारे जो मूविंग एवरेजेस हैं वो एक के बाद एक डायरेक्शन में है, और यहाँ पर मुझे अब चाहिए एक बैरिश प्रेशर। अब जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर अगर मुझे यहाँ पर एक एंट्री का सिग्नल दिख रहा है एग्जांपल के लिए, तो ऐसे एरियाज में मुझे 2 या 3 मिनट पहले पता चल जाएगा, सो दैट मैं रेडी हो जाऊँगा कि मुझे कहाँ पर एंट्री बनानी है, कहाँ पर नहीं, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी मेरे पास यहाँ पर करेंसी पेयर्स हैं, तो उस पर मैं 3 मिनट में वो सारी चीज़ें चेक करके जहाँ पर एंट्री बन रही है वहाँ पर या तो लिमिट ऑर्डर लगाना है या फिर किस तरह से करना है वो फर्दर मैं डिसाइड करता हूँ। सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कि एग्जैक्टली ट्रेड किस पर करना है। अब ये सारी चीज़ें होगी जहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर लिया था किस तरह से हम बिना किसी सब्जेक्टिव ऑप्शंस के हम जो है केवल इसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में स्टिक हो गए हम कहीं ना कहीं सही रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से एक एज को रिसीव कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ अगर आपने प्राइस एक्शन में थोड़ा सा मास्टरी करी है, थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, तो वो प्लस पॉइंट हो जाता है। जैसे अगर मैं $US कैड की बात करूं जो हमने कल ट्रेड लिया था, तो यहाँ पर हमने डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट किया था, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सारा जो भी यहाँ पर ड्राइंग है वो सारा मैं हटा रहा हूँ। अगर आप देखें तो बड़े टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में आप यहाँ से देखिए, ये पुल बैक फर्स्ट यहाँ पर प्राइस आया, हाई बनाया, उसके बाद एक पुल बैक आया, और पुल बैक के बाद यहाँ पर आप इस कैंडल को देखिए जो कि जिस पर हम एंट्री बनाते हैं कुल मिला के 30 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो ये जो कैंडल है ये डेली टाइम फ्रेम में फॉर्म हुई है। इसका मतलब डेली में हमारे पास बाइंग सिग्नल मिल रहा है, बुलिश है। अब मैं डेली में यहाँ पर एंट्री तो नहीं बना सकता क्योंकि इसके लिए हमारे पास स्टॉप लॉस जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। क्योंकि हम डे ट्रेडर हैं तो हमारी जो एंट्री होगी वो डे के अंदर होगी, यानी छोटे टाइम फ्रेम में होगी, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ के आसपास अगर कोई हमें सिग्नल मिल रहा है वैसा तो अच्छी बात थी। उसके बाद एक हाई बनाया, पिछला हाई को तोड़ा, तो वापस एक पुल बैक आया, ठीक है। अभी तक सब कुछ जो चल रहा है वो एक बाइंग डायरेक्शन में चल रहा है। तो हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, 4 आवर्स में। अब 4 आवर्स में अगर आप देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, ठीक है। प्राइस इस एरिया में देखिए, अगर आप देखें तो एक हायर हाई बनाया, और उसके बाद यहाँ पर आपको 4 आवर्स में एक वैसा ही कैंडलस्टिक फॉर्म हो रहा है जो कि एक बाइंग सिग्नल दिखा रहा है, स्ट्रॉन्ग बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। अब क्योंकि हमारी एंट्री 4 आवर्स में भी नहीं होती है तो हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, यानी 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब 4 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें बुलिश प्रेशर दिख रहा था, तो अब हमें यहाँ पर आधे घंटे में बुलिश एनगल्फिंग कैंडल दिखी। साथ में हमारे जो कंडीशन थी कि हमारे जो मूविंग एवरेजेस थे वो एक के बाद एक होने चाहिए, वो सब सारी कंडीशन यहाँ पर जो है फुलफिल हो रही हैं। तो हमारी एंट्री यहाँ पर बननी चाहिए थी, इस कैंडल पर, स्टॉप लॉसेस से नीचे। और उसके बाद हम टारगेट कर सकते हैं जो स्ट्रैटेजी के हिसाब से 1:1.5, जो कि मैं डिफॉल्ट सेट कर रखता हूं इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ, अगर हमने कोई भी फर्दर एनालिसिस नहीं करी है तो। लेकिन अगर आपके पास टाइम है और प्राइस एक्शन को आप कंबाइन करना चाह रहे हैं इसके साथ, तो आप इसमें 1:1.5 से भी ज़्यादा जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जैसे 4 आवर्स के हिसाब से देखें ये जो एरिया था ये ब्रेक होगा, और क्योंकि ब्रेक होगा इसका मतलब टारगेट हम अपवर्ड और सेट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको
ट्रेड में बने रहना पड़ता है, राइट, होल्ड करना पड़ता है। अगर आपका स्टाइल है कि आप डे एंड पे ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं तो इस सिचुएशन में आप यहाँ पर कुल मिला के अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर ले सकते थे। लेकिन अगर आपका टारगेट ये है कि आपको ओवरनाइट नहीं होल्ड करना ट्रेड को, स्टिल इस तरह की एनालिसिस के लिए आपको थोड़ा सा जो एंट्री है वो जल्दी बनाने पड़ेगी, क्योंकि हमारी जो एंट्री बनी थी वो शाम को लेट बनी थी, 8 बजे के आसपास बनी थी, राइट। उसके हिसाब से देखा जाए, अगर मैं यहाँ पर देखूँ उसके हिसाब से देखूँ तो 1:1.5 के आसपास का टारगेट हिट उसी दिन हो चुका था लगभग, राइट। लेकिन हमने ये ट्रेड मिस कर दिया, तो उसके बाद मैं 15 मिनट में गया, क्योंकि 15 मिनट क्योंकि मैंने जो बड़ी एनालिसिस कर रखी है डेली ये 4 आवर्स के हिसाब से, वहाँ से मुझे पता था कि बाइंग सिग्नल है। लेकिन क्योंकि हमारा ट्रेड मिस हो गया था तो मैं यहाँ पर एंट्री नहीं बना सकता था कि स्टॉप लॉस हमारा बहुत बड़ा हो जाए, ठीक है। इसलिए हमने क्या करा, हमने 15 मिनट में जो कैंडल देखी सेम बुलिश एनगल्फिंग, तो वहाँ पर हमने एंट्री बनाई कुछ इस तरह से, और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर विक के नीचे था 15 मिनट में जो कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ से हमने सेट करने की कोशिश करी थी 1:2 के आसपास का जो टारगेट है। ये टारगेट लगभग हमने सेट किया था, ठीक है। ऑल्दो वहां तक प्राइस पहुंचा नहीं अभी तक, लेकिन अभी भी ये बुलिश है, थोड़ा बहुत पुल बैक आया है वो बात अलग है, लेकिन चांसेस हैं कि ये हिट हो जाएगा बहुत जल्दी। और हमारा जो मैक्सिमम टारगेट था वो यहां तक का था। क्योंकि मैं ट्रेड्स को बहुत लंबा होल्ड नहीं करता, मैं डे ट्रेडिंग करता हूँ, बहुत कम ही कंडीशन में मैं ट्रेड को ओवरनाइट होल्ड करता हूँ, तो यही रीज़न था कि मैंने यहाँ पर ट्रेड को 1:1 के आसपास में ही जो है क्लोज कर दिया था। सो ये था एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी, कैसे आप प्राइस एक्शन को या फिर जो एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस कह सकते हैं उन सारी चीज़ों को इस स्ट्रैटेजी के साथ जो है मर्ज कर सकते हैं, और इससे कहीं ना कहीं आप रिफाइन कर सकते हैं इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, और जो फॉल सिग्नल्स हैं उनसे बच सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना डैशबोर्ड जो है FT UK का, और साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि क्यों मैं जो रियल फंडिंग होती है उसमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता हूं, ठीक है। तो चलते हैं डैशबोर्ड पे। यह है FT UK का अकाउंट, ये वही अकाउंट है जिस पर मैंने वो लाइव ट्रेड दिखाया था आपको, ठीक है। ये एक इंस्टेंट फंडिंग का अकाउंट है, और इस पर मैं पिछले 1 महीने से ट्रेड कर रहा हूँ लगभग। जी हाँ, 11 सितंबर को स्टार्ट किया था हमने, और आज हो गई 19 सितंबर। तो कुल मिला के लगभग 1 महीने का, या 1 महीने से ज़्यादा कह लीजिए 1 हफ्ते का टाइम हो चुका है। और अगर हम देखें स्टैटिस्टिक्स में तो हमारी ग्रोथ है 4% के आसपास। $713 का पाउंड का हमने जो है यहाँ पर प्रॉफिट किया है। और आप चार्ट देख सकते हैं, अप डाउन लगभग वही सा है। और क्योंकि जो प्रॉफिट था हमने जिसमें अभी फ़िलहाल हम वो हमने सितंबर मंथ एंड तक ही वहाँ पर हमने वो अचीव कर लिया था। उसके बाद कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजी अगर देखा जाए तो मैंने कम्प्लीटली यही स्ट्रैटेजी यहाँ पर यूज़ नहीं करी। अगर रिस्क टू रिवॉर्ड देखा हमारा तो 1:1.3 के आसपास का है। ऑल्दो 4% बहुत होता है अगर मैं कैपिटल के हिसाब से देखूँ तो। स्टिल आई एम हैप्पी विद दीज रिजल्ट्स। और फिलहाल हमारे पास टारगेट अभी है देख सकते हैं यहाँ पर $1750 पाउंड का टारगेट हमारे पास है, जिसमें से हमने अचीव किया है लगभग 713 पाउंड के आसपास। तो स्टिल 1000 पाउंड के आसपास हमारे पास अभी टारगेट है। तो ये है FT UK का रिजल्ट। और ये इंस्टेंट फंडिंग वाला अकाउंट है। कुल मिला के अगर हम एक बार इस टारगेट को रीच कर लेते हैं तो ये हम विड्रॉ कर सकते हैं। तो कुल मिला के जो मैं बता रहा था कि इंस्टेंट फंडिंग में थोड़ा सा मैं अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर लेवरेज आपको कम मिलता है। अगर मैं बात करूँ जो मैंने ट्रेड आपको दिखाया वहाँ पर एटलीस्ट मैं रिस्क करना चाह रहा था लगभग 300-350 पाउंड के आसपास, लेकिन क्योंकि मेरे पास इतना लेवरेज मुझे अलाउ नहीं कर रहा था तो मैं केवल 150 पाउंड या 200 पाउंड के आसपास ही उस पर रिस्क कर पाया था। तो ये रीज़न था। या फिर अगर इस पर लेवरेज ज़्यादा होने पर मैं उससे भी ऊपर कभी कभी जाने की कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि मैं हाई रिस्क ट्रेड भी लेता हूँ जो मैं हर किसी को रेकमेंड नहीं करता। बट वही है कि अगर आप किसी भी रियल फंडिंग प्रॉफर्म के साथ ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर फर्म आपके सामने कुछ ऑब्लिगेशन रखेगी ही रखेगी, या तो कोई कंसिस्टेंसी रूल रख देगी या फिर कोई स्टॉप लॉस वाला। यहाँ पे भी है स्टॉप लॉस वाला FT UK में 2% का रिस्क है, 2% के विद इन आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए।
तो ये अच्छी बात भी है आपकी ट्रेडिंग जर्नी के लिए, आप उसको सही वे में ट्रेड करें सो दैट आपको सही आदत पड़े। अगर आप देखें यहाँ पर तो हो सकता है अगर ये लेवरेज ज़्यादा होता है तो यहाँ पर ये टारगेट कब के अचीव हो चुका होता है, या फिर चांसेस ये भी थे कि लेवरेज ज़्यादा लेने पर ये जो अकाउंट था वो साफ़ हो चुका होता। ठीक है, क्योंकि ये ट्रेडिंग है यहाँ पर, मतलब दो धारी तलवार है, हम नहीं कह सकते कुछ भी 100% पॉसिबल हो। दो मैं कोशिश करता कि इसको मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि ट्रेडिंग कभी कभी साथ नहीं देती। तो ये जो अभी फ़िलहाल हम प्रॉफिट में है 4% के आसपास, ये शायद हो सकता है लूजिंग में हो, या फिर हम स्टॉप आउट हो चुके हो पूरे अकाउंट में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं कुल मिला के लेवरेज कम होने के या फिर रियल फंडिंग के कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये सारी चीज़ें मैं कवर कर चुका हूँ पिछले वीडियोस में। तो डिसीजन आपका है गाइस कि आपको रियल फंडिंग चूज़ करना है या फिर सिमुलेटेड फंडिंग चूज़ करना है। इसकी डिटेल्ड वीडियो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप चेक कर लीजिए वीडियो। ठीक है, एक चीज़ है जो मैं आपको फिर से बताऊँगा कि ट्रेड को अगर आप किसी प्रॉप फॉर्म में ट्रेड कर रहे हैं, कैसा ही प्रॉप फॉर्म हो, ठीक है, मैं बोलूँगा अगर आप एक डे ट्रेडर हैं, डे एंड पर ट्रेड क्लोज कर दीजिए। मतलब 10-11 बजे, भले ही 12 बजे कर लीजिए, लेकिन हर दिन ट्रेड को क्लोज करने की आदत डालिए। भले ही थोड़ा बहुत लॉस झेलना पड़ जाए आपको, पोजीशन आप स्क्रैच कर लें, थोड़ा सा प्रॉफिट टारगेट देख लीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए वहाँ पर। ये नहीं कि नहीं मुझे 1:1.5 ही चाहिए या फिर 1:2 चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी ट्रेडिंग है, अकाउंट आपका है। ठीक है, तो ट्रेडिंग के रूल भी आपको सेट करने पड़ेंगे। जो मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ वो ये कि ओवरनाइट होल्ड करना अच्छी बात नहीं है। पहली बात तो अगर आप एक सिमुलेटेड फंडिंग एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, वहाँ पर प्रॉप फर्म्स कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन कर सकते हैं, चांसेस हैं। ठीक है, कौन कितना कर रहा है ये नहीं पता, इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ अगर आपने पुराने वीडियोस देखे हैं। ठीक है, लेकिन चांसेस हैं। मैं किसी भी प्रॉप फर्म को 100% सेफ नहीं मानता। कोई भी प्रॉप फर्म कहीं से भी धोखा कर सकता है और कहीं से भी कोई भी रेगुलेटरी इश्यूज हो सकते हैं, इसीलिए ये 100% सेफ नहीं है, ना कोई रेगुलेशन है। भले ही मैं प्रमोट कर रहा हूँ, अभी फ़िलहाल सही काम कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कल प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने ही है। लेकिन अगर आप अपने एंड से सही तरह से रिस्क को मैनेज करके चल रहे हैं, अगर आपको लग रहा है तो पहले से आप लेके चलिए, सतर्क होके चलिए। जहाँ पर चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं वो होते हैं डे एंड पे, मतलब जहाँ पर ये सिचुएशन आती है जहाँ पर आपका रोल ओवर होता है। उस टाइम पर पहली बात तो मार्केट में 1 घंटे के लिए लिक्विडिटी बहुत कम होती है। उस टाइम पर कोई ट्रेड करता ही नहीं 1 घंटे के लिए। ठीक है, 2:30 से 3:30 के आसपास जो इंडियन टाइम है। तो वहाँ पर स्प्रेड की अगर बात करें तो लगभग 40 पिप, 50 पिप, इवन 80 पिप्स तक का जो है मैंने गैप देखा है स्प्रेड में। इसके अलावा वहाँ पर स्लिपेज भी दिखता है इस दौरान, क्योंकि जब लिक्विडिटी कम है तो अब लिक्विडिटी ही कहीं ना कहीं जो है रिस्पॉन्सिबल है स्लिपेज के लिए। तो इसीलिए स्लिपेज और स्प्रेड दोनों का इशू लगभग 90% आप कंट्रोल कर लेंगे अगर आप डे एंड पर या फिर वीकेंड पर ट्रेड्स को होल्ड करना बंद कर देते हैं। तो बाकी इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट और आपका ओवर ट्रेडिंग ना करना, ये कुछ ऐसे पिलर्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, यही कह सकता हूँ। फिलहाल अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूँ तो स्टिल आई एम हैप्पी विद द रिजल्ट्स। 4% 1 महीने के आसपास का मेरा फिलहाल यही टारगेट रहता है। मैं बहुत एक्सट्रीमली ज़्यादा रिस्क नहीं लेता अगर मैं लाइव अकाउंट में ट्रेड कर रहा हूँ तो। लेकिन अगर हाँ डेमो या चैलेंज है तो मैं वहाँ पर एक्स्ट्रा रिस्क लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पर मेरे पास अपॉर्चुनिटी होती है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्रोमो अकाउंट भी मिल जाते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी जो है उन पर ट्रेड करके रिस्क का ज़्यादा केयर ना करके उनको मैं लाइव स्टेज तक पहुँचाऊँ। ठीक है, वो मेरा अपना पर्सनल एक स्ट्रैटेजी है, वो हर किसी के लिए मैं नहीं कह सकता कि वो काम करेगी नहीं करेगी। और बहुत सारे अकाउंट में परचेज भी करता हूँ जहाँ पर मुझे लगता है कि मुझे ये अकाउंट सही दिख रहा है, सही डिस्काउंट मिल रहा है, तो वहाँ पर मैं परचेज भी करता हूँ। तो कुल मिला के मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से डेमो ट्रेड्स में, यानी जो चैलेंज फेज है, वहाँ पर थोड़ा रिस्की है। लेकिन लाइव की अगर बात करूँ तो लाइव में मैं रिस्क कम लेता हूँ। वहाँ पर भी किसी अकाउंट में रिस्क मैं ज़्यादा लेता हूँ, लेकिन अक्सर मेरा जो मंथली टारगेट रहता है वो लगभग 3 से 4% का टारगेट रहता है, जो कि रीजनेबल है और इतना आप आसानी से अचीव भी कर सकते हैं। इवन आपके पास लेवरेज कम है फिर भी।
ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने FT UK का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ इनपुट्स मिले हों, ठीक है, आपकी ट्रेडिंग में थोड़ा सा कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।